क्या सर आंसर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हमारा पिछला क्लास जो चल रहा था वो था काल से सामान्य हिंदी में काल से संबंधित कुछ भाग हमने किए हुए थे और आज उसके आगे के कुछ भाग हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो है आपका यही प्रश्न बनता है कि काल की परिभाषा क्या होती है, कैसे आप काल की पहचान करेंगे और काल के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो काल के भाग कितने होते हैं? काल के भाग कितने होते हैं? काल के भाग कितने होते हैं? काल के भाग होते हैं 3। कौन कौन सा? वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। भविष्यत काल, ठीक है। और भविष्यत काल, तो अब देखिए कि काल की परिभाषा क्या थी। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से, परिभाषा क्या है कि क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य और व्यापार के पूर्ण और अपूर्ण होने के समय का, ठीक है, होने के समय का क्या होता है? जब बोध होता है, ज्ञात होता है, बोध होता है या अर्थात ज्ञात होता है, तो आप उसे क्या कह सकते हैं? उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, और अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में यह प्रश्न बनता है कि काल के कितने भाग होते हैं, तो कितने होते हैं? पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके सामने ये तो रहा पहला हमारा प्रश्न कि काल के कितने भाग होते हैं, तो कितने होते हैं? काल के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, और काल की परिभाषा क्या होती है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य अथवा क्या व्यापार के पूर्ण और अपूर्ण होने का क्या है? समय का बोध, समय का जब बोध होता है कि कार्य कब पूरा किया गया है, तो वहाँ क्या हो सकता है? वहाँ क्या होता है? वहाँ काल होता है। ठीक है, और काल के मुख्यतः मूलतः कितने रूप हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, अब अगर आपसे प्रश्न बनता है कि वर्तमान काल के कितने भाग होते हैं, तो कितने भाग होते हैं? 5 भाग। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को एक बार फिर हम बताना चाहेंगे कि आज की हमारी क्लास जो है काल से संबंधित, तो ये हमारी आज अंतिम क्लास है। आज काल जो है समाप्त हो जाएगा। तो 5 भाग किसमें होते हैं? वर्तमान काल में। पहला क्या होता है? पहला होता है आपका सामान्य वर्तमान। दूसरा क्या होता है? पहला आपका सामान्य वर्तमान, दूसरा तत्कालिक वर्तमान, और तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान। ठीक है, तीसरा क्या होता है? पूर्ण वर्तमान। अब देखिए, इन सब के बारे में पिछले क्लास में हमने एक एक की परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से सबके बारे में हमने देखा हुआ था। तो जितना भी भाग वर्तमान काल और भूतकाल
जो हमारी पीछे की क्लास में हो चुकी है। तो इससे संबंधित अगर आपको कुछ भी परेशानी होती है तो वो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके और उसे अपने डाउट्स को क्या क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है वर्तमान काल में, सामान्य वर्तमान। दूसरा क्या है तत्कालिक वर्तमान। तीसरा पूर्ण वर्तमान। और चौथा संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान। और पांचवा क्या है संभव। ठीक है, संभव वर्तमान। क्या है पांचवा संभव वर्तमान। अब देखिए, अब जैसा कि इसमें जो है वर्तमान काल में कितने भाग हैं, वर्तमान काल में आपके कितने भाग हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वर्तमान काल में, कौन कौन से भेद होते हैं। पहला होता है हमारा सामान्य वर्तमान, दूसरा होता है तत्कालिक वर्तमान, और तीसरा क्या होता है पूर्ण वर्तमान, चौथा क्या होता है संदिग्ध वर्तमान, और पांचवा और सबसे अंतिम क्या होता है संभव वर्तमान। ठीक है, अब जैसा कि वर्तमान काल में 5 भाग हैं तो फिर भूतकाल में भी कितने भाग हैं। अब अगर आपसे प्रश्न बनता है, 3 तरह से यहाँ पे प्रश्न बनते हैं कि काल के कितने भाग होते हैं, मूलतः काल के कितने भाग होते हैं। तो ये आपका प्रश्न क्या है, इसमें कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अगर दूसरा प्रश्न आपके सामने बनता है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। बिल्कुल प्रयास हमारा यही रहेगा कि जितना भी आपको इस टॉपिक से जितना भी प्रश्न कराया जाए, ठीक है, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आए। तो वर्तमान काल में कितने भाग होते हैं, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, ठीक है, संदिग्ध वर्तमान और संभव वर्तमान। अब भूतकाल में अगर प्रश्न बनता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं भूतकाल में, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला है आपका सामान्य भूत। ठीक है, पहला क्या है सामान्य भूत, पहला सामान्य भूत। दूसरा आसन्न भूत। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ बताया गया कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। तो उसी प्रकार भूतकाल के कितने भेद होंगे, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि इसमें पहला क्या है आपका, पहला है आपका सामान्य भूत, दूसरा क्या है आसन्न भूत, और तीसरा क्या है पूर्ण भूत, चौथा क्या है अपूर्ण भूत। ठीक है, अपूर्ण भूत। ठीक है, तीसरा क्या है पूर्ण भूत और चौथा क्या है अपूर्ण भूत। तो इससे भी आपके इसके बारे में परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से पिछली क्लास में हमने देखा हुआ था। और इसमें क्या होता है, चौथा और पांचवा क्या होता है संदिग्ध भूत। ठीक है, 5 हो गया। और सबसे अंतिम क्या होता है हेतु। ठीक है, हेतु मंद भूत। नाम से ही आपको प्रतीत होना चाहिए, मालूम पड़ जाना चाहिए कि इसमें क्या होता है, यहाँ कार्य होते होते रह जाता है इस काल के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे प्रश्न तो आपको प्रश्न के जवाब तो आपको यहाँ से मिल गए। काल के कितने भाग होते हैं, काल के 3 भाग होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब देखिए जैसा कि सबके बारे में वर्तमान काल में क्या है सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान, संभव वर्तमान। उसी प्रकार भूतकाल में सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मंद भूत।
अब इससे संबंधित, ठीक है, इससे संबंधित अगर आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न बनते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग उसे कर जाएंगे। बिल्कुल गलत होने की कोई भी संभावना ना के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है भविष्यत काल। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, भविष्यत काल। ठीक है, तो चलिए एक एक करके भविष्यत काल में, ठीक है, वर्तमान काल में 5 वेद हैं, भूतकाल में 6 वेद हैं। उसी प्रकार भविष्यत काल में, तो भविष्यत काल में भी कुछ भाग होंगे। तो भविष्यत काल में कितने वेद होते हैं, भविष्यत काल में कितने वेद होते हैं, इसमें होते हैं 3 भेद। ठीक है, अगर आपके सामने प्रश्न बनता है कितने वेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, तो पहला होता है आपका, पहला क्या होता है, सामान्य भविष्यत। ठीक है, सामान्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत। दूसरा क्या होता है, संभाव भविष्यत और हेतुमंद भविष्यत। तो इन तीनों के बारे में, ठीक है, एक एक करके इन तीनों के बारे में हम परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से क्या है, देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। इन सब से अगर आपके सामने अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न बनते हैं तो बहुत ही ध्यान से करिएगा, क्योंकि हर जितने भी परीक्षा होते हैं उसमें 2 से 3 प्रश्न, या फिर आप कह सकते हैं 3 से 4 प्रश्न इससे बनते हैं। तो 3-4 प्रश्न तो आपके यही से बन गए। काल के कितने भेद होते हैं, काल के मूलतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब देखिए पहला है हमारा क्या, सामान्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होती है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में जितना भी हमने भाग बताया हुआ था उन सब से क्या है, एक एक करके हम तो पहला तो आप सामान्य भविष्यत को यहाँ से हटाइए और पहले देखिए कि भविष्यत, ठीक है, जैसे वर्तमान काल और भूतकाल के बारे में हमने एक एक की परिभाषा देखी थी। तो इसकी भी परिभाषा क्या होती है, भविष्यत क्या होता है, जब भी, ठीक है, भविष्य में होने वाली क्रिया, ठीक है, भविष्य में होने वाली क्रिया, भविष्य में होने वाली क्रिया, ठीक है। तो भविष्य में होने वाली क्रिया को क्या कह सकते हैं, भविष्यत काल, भविष्यत काल क्रिया, ठीक है, कहते हैं। ठीक है? भविष्य में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, क्रिया को भविष्यत काल क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण हम देते हैं। जैसे उदाहरण क्या है कि मैं, ठीक है, उदाहरण क्या है कि मैं कल, ठीक है, मैं कल, ठीक है, मैं कल अहमदाबाद क्या जाऊंगा, मैं कल अहमदाबाद जाऊंगा। या फिर कह सकते हैं कि मैं कल, ठीक है,
मैं कल अहमदाबाद से वापस घर आऊंगा। ये क्या है? ये भविष्य में होने वाली क्रिया है। ठीक है, तो भविष्य में जो क्रिया होने वाली रहती है उसे हम क्या कह सकते हैं? भविष्यत काल क्रिया कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। अब चलिए, तो ये तो रहा, हमने भविष्यत काल के बारे में परिभाषा यहाँ पे देखा और उसके उदाहरण देखे कि जब भी कोई कार्य भविष्य में होने वाला रहता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है हम कह सकते हैं भविष्यत काल। अब देखिए, उसके अंदर 3 भाग हैं। तो पहला भाग क्या है हमारा? सामान्य भविष्यत। ठीक है, क्या है? सामान्य भविष्यत। अब इसके बारे में, ठीक है, जब यह प्रतीत होता है कि, क्या होता है? जब यह प्रतीत होता है कि, क्या? क्रिया। जब यह प्रतीत होता है कि क्रिया सामान्य भविष्य में, सामान्यतः कब होगी? जब यह प्रतीत होता है कि क्रिया कब होगी? सामान्यतः कब होगी? भविष्य में होगी। जब यह प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है कि यह क्रिया क्या है? भविष्य में होगी, तो वहां क्या होता है? तो वहां सामान्य भविष्यत। ठीक है, तो वहां सामान्य भविष्यत होता है। ठीक है, जब भी कोई कार्य मालूम होता है कि यह कार्य क्या है? भविष्य में क्या है? पूरी कर ली जाएगी, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है आपका सामान्य भविष्यत। ठीक है, तो चलिए, ये तो परिभाषा रहा। ये क्या था? ये था आपका परिभाषा। ये क्या था? परिभाषा। अब देखिए, उदाहरण देने पे क्या होता है? बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो उदाहरण क्या है इसका? जैसे आप लोग इतनी मेहनत से जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी को लेकर के इस पे हम उदाहरण देते हैं। क्या होता है कि जैसे आप लोगों के मन में विचार आता होगा, ठीक है, तो मैं PCS, ठीक है, मैं PCS अधिकारी क्या है? बनूंगा। तो ये क्या है? यह जो है यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है कि यह कार्य जो है क्या है? भविष्य में पूरा किया जाएगा। ठीक है, अब अगर यही आपका होता है कि मैं PCS अधिकारी बन गया हूँ, तो ये किस में आएगा? ये आएगा आपका भूतकाल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हो गया आपका मैं PCS अधिकारी बनूंगा। ये क्या है? ये आपका है भविष्य, सामान्य भविष्य होता है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तो हमने देखा ये सामान्य भविष्य कि जब भी कोई कार्य, ठीक है, यह प्रतीत होता है कि यह कार्य सामान्यतः कब होगा? भविष्य में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका होगा सामान्य भविष्य। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है सामान्य, ठीक है, नहीं, संभव। ठीक है, सामान्य तो हमने देख लिया, संभव भविष्य। ठीक है, संभव
भविष्य। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है, संभाव भविष्य। अब इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब भविष्य में किसी कार्य के होने की, जब भविष्य में किसी कार्य के होने की, संभाव भविष्य में क्या होता है कि जब वो भविष्य में किसी कार्य के क्या होता है, होने की संभावना व्यक्त की जाती है। संभावना क्या होती है, व्यक्त की जाती है। जब भविष्य में किसी कार्य के होने की क्या होती है, संभावना व्यक्त की जाती है, तो यह संभाव भविष्य होता है। तो यह संभाव, ठीक है, भविष्य होता है। क्या होता है, संभाव भविष्य होता है, ठीक है। तो सामान्य भविष्य में क्या था कि जब यह माल प्रतीत होता है कि नहीं यह कार्य क्या है भविष्य में पूरा कर लिया जाएगा, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है आपका सामान्य भविष्य, ठीक है। जैसे मैं कल क्या होता है, मैं यह कार्य कर लूँगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है सामान्य भविष्य, ठीक है। और भविष्य काल क्या होता है कि भविष्य काल में होता है कि जब कोई भी कार्य क्या है भविष्य में पूरा किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं कल वाराणसी क्या जाऊंगा, ठीक है, या फिर मैं कल अपने घर वापस जाऊंगा, तो जब भी यह कार्य क्या है कल पे टाला जाता है, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ भविष्य काल होता है। जैसा कि हमने पहला देखा यहाँ पे सामान्य भविष्य में क्या है, जब यह मालूम पड़ता है कि जब यह प्रतीत होता है कि क्रिया क्या है भविष्य में पूरी की जाएगी, तो वहाँ क्या होता है सामान्य भविष्य। और संभव भविष्य में क्या होता है कि जब भविष्य में किसी कार्य की होने की संभावना व्यक्त की जाती है तो वह क्या होता है, संभव भविष्य होता है, ठीक है। बिल्कुल इसमें संदेह नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कुछ भी जो भी है जितना भी है सब क्या है आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो देखिए अब इसका क्या है, जैसे एक ही उदाहरण मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे उदाहरण बहुत ही लंबा है, जैसे, ठीक है, संभावना है कि भारत की जनसंख्या, ठीक है, जैसे संभावना है कि भारत की जनसंख्या, ठीक है, क्या संभावना है, संभावना है कि भारत की जनसंख्या जल्द ही चीन की जनसंख्या से, भारत की जनसंख्या, संभावना है कि भारत की जनसंख्या जल्द ही चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी, तो ये क्या है यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे परिभाषा क्या है कि संभावना जब व्यक्त की जाती है, जब कोई भी आप किसी से कुछ भी उम्मीद लगाएंगे कि नहीं यह कार्य क्या है पूरा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे संभावना क्या है व्यक्त की जाती है, ठीक है, तो यह क्या है संभवतः भविष्य होता है। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण क्या है कि संभावना है कि भारत की जनसंख्या जल्द ही चीन की जनसंख्या से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा संभाव
भविष्यत। ठीक है, क्या होगा, संभाव भविष्यत। अब देखिए, तो ये तो रहा संभाव भविष्यत। अब हमारा सबसे अंतिम क्या है बचा हुआ है, हेतु हेतु मंद भविष्यत। हेतु हेतु मंद भविष्यत, सबसे अंतिम काल का आज भाग। हेतु हेतु मंद भविष्यत, हेतु हेतु मंद भविष्यत। अब देखिए, हेतु हेतु मंद भविष्यत, जब एक क्रिया का होना, ठीक है, परिभाषा क्या है कि जब एक क्रिया का होना, जब एक क्रिया का होना, परिभाषा क्या है इसकी कि हेतु हेतु मंद भविष्यत की, कि जब एक क्रिया का क्या होता है, होना, दूसरी क्रिया के होने पर, ठीक है, जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या होता है, निर्भर होता है, निर्भर होता है, क्या होता है, निर्भर होता है। हेतु हेतु मंद भविष्यत में जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या होता है, निर्भर होता है, निर्भर होता है। ठीक है, निर्भर होता हो, तो उसे क्या कर सकते हैं, तो उसे हेतु हेतु, ठीक है, मंद भविष्यत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब एक क्रिया का होना, ठीक है, जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर, दूसरी क्रिया के होने पर क्या होता है, निर्भर होता है। तो जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर क्या होता है, निर्भर होता है। जैसे आप किसी दूसरे के ऊपर निर्भर हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ हेतु हेतु मंद भविष्यत होता है। ठीक है, तो ये परिभाषा रहा। अब उदाहरण, एक परिभाषा एक उदाहरण। ठीक है, उदाहरण क्या है, देखिए यहाँ पे, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा, ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा, ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा, क्या कहा कि पाकिस्तान पहले आतंकवाद बंद करे और उसके बाद तब उचित वार्ता मतलब बात, ठीक है, वार्ता की जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, जब एक क्रिया का दूसरे क्रिया के होने पर क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका हेतु हेतु मंद भविष्यत है। ठीक है, तो हमें पूरा विश्वास है कि जितना भी आप लोगों को इससे संबंधित, काल से संबंधित जितने भी भाग आप लोगों को बताए गए, ठीक है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो आपके ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कहाँ से, वर्तमान काल, भूतकाल, और ठीक है कुछ भाग जो है बनते हैं तो सामान्य भविष्यत और संभव भविष्यत। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है देखेंगे तो
प्रयास सब पे होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है बहुत बदल चुका है। कॉम्पिटिटर आपके इतने अच्छे हो गए हैं कि कहीं से भी जो है प्रश्न बन सकता है। तो जितने भी भाग काल के अंदर भूतकाल, ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, काल में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ठीक है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और भूतकाल के कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। भविष्यत काल के कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो जितना भी आप लोगों को भाग बताया गया, सबसे काल के सबसे जो भाग सामने आपके बताया गया परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से, सबको एक एक करके और अच्छे से जो है उस पर और भी प्रश्नों के साथ प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले भाग में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।